हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके 33वें बाब को चैप्टर नंबर 33 को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबके साथ शेयर करूं, मैं गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ मैं गुजारिश करती हूँ कि आप जितने अजीजों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मुमकिन है तो जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और निकालें। अयूब की किताब चैप्टर नंबर 33 की हम सारी आयात को पढ़ेंगे, तलावत करेंगे और फिर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तो भी ए अयूब जरा मेरी तकरीर सुन ले और मेरी सब बातों पर कान लगा। देख, मैंने अपना मुंह खोला है, मेरी जुबान ने मेरे मुंह में सुखन अराई की है। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादरे मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। अगर तू मुझे जवाब दे सकता है तो दे और अपनी बातों को मेरे सामने तरतीब देकर खड़ा हो जा। देख, खुदा के हुजूर में तेरे बराबर हूं, मैं भी मिट्टी से बना हूं। देख, मेरा रोब तुझ हरासा ना करेगा, मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। यकीनन तूने मेरे सुनते कहा है और मैंने तेरी बातें सुनी हैं कि मैं साफ और बेतकसीर हूं, मैं बेगुनाह हूं और मुझ में बदी नहीं। वो मेरे खिलाफ मौका ढूंढता है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो मेरे दोनों पांव को काट में ठोंक देता है, वो मेरी सब राहों की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे जवाब देता हूं, इस बात में तू हक पर नहीं, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है। तू क्यों उससे झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर करता है ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को गड़े से बचाता है और उसकी जिंदगी तलवार की मार से। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबी पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है, यहाँ तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड़े के करीब पहुंचती है और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक। वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक ताबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे घड़े में जाने से बचा ले। मुझे फिदिया मिल गया है, तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताजा होगा और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल कर देता है। वो लोगों के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने गुनाह किया
और हक को उलट दिया और इससे मुझे फायदा ना हुआ। उसने मेरी जान को गड्ढे में जाने से बचाया और मेरी जिंदगी रोशनी को देखेगी। देखो खुदा आदमी के साथ ये सब काम 2 बार बल्कि 3 बार करता है ताकि उसकी जान को गड्ढे से लौटा लाए और वो जिंदों के नूर से मुनव्वर हो। ए अयूब, तवज्जो से मेरी सुन, खामोश रह और मैं बोलूंगा। अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझे जवाब दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे राज ठहराना चाहता हूं। अगर नहीं तो तू मेरी सुन, खामोश रह और मैं तुझे दानाई सिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके चैप्टर नंबर 33 को यानी कि 33वें बाब को हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है और इस कलाम को पढ़ते हुए चंद चीजों पर आज हम गौर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आज कुछ बातों पर हम गौर करेंगे, कुछ बातों पर हम कल गौर करेंगे। कल जो है हम रीडिंग नहीं करेंगे बल्कि कल हमारी चैप्टर नंबर 33 की सिर्फ स्टडी होगी। आज मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। इस चैप्टर में एक बहुत ज्यादा खास पॉइंट है खुदा के बात करने का। खुदा इंसान पर कैसे जाहिर होता, कैसे मुलाकात करता, कैसे खुदा इंसान के साथ बात करता है। इसके लिए हमने अयूब की किताब इसके 33वें बाब की चंद आयात पढ़ी है, जिसमें खुदावंद का कलाम फरमाता है क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, सो खुदा के बोलने और खुदा के कलाम करने के बारे में आज हम खुदावंद के कलाम में सीखेंगे। मैं इसी के कुछ पॉइंट्स पर, कुछ चीजों पर आपकी तवज्जो चाहूंगी कि हम सीखें कि खुदा जो है बेशक इंसान से बोलता है, कलाम करता है, लेकिन किन किन तरीकों के साथ खुदा जो है इंसान से बातें करता है। हमने ऑलरेडी जब ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ना शुरू किया था, जब खुदा इब्राहिम से बातें किया करता था, जब खुदा इसहाक से, याकूब से बातें करता था, और हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा था मूसा के साथ खुदा जो है बातें किया करता था। हम पहले भी इसके बारे में सीख कर आ चुके हैं, लेकिन उस अरसे के बाद काफी हमारे अजीज हैं जिन्होंने हमें इन ही दिनों में ज्वाइन किया या लास्ट ईयर ज्वाइन किया। आज मैं चाहूंगी कि हम सबका वो सारी स्टडी जो हमने पहले की थी कि खुदा किस तरह से बोलता और कलाम करता है, आज इसका रिवीजन करने का हमें खुदावंद के कलाम में से मौका मिला है। मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो बड़े गौर से हर रोज खुदा के कलाम को सुन रहे होते हैं, जो मैं रेफरेंस बोलूंगी, आप चाहें तो जल्दी से उसको इंग्लिश बाइबल से या उर्दू बाइबल से स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी पेस्ट कर कर चाहें तो आप उस रेफरेंस को कमेंट में लिख सकते हैं। याद रखें, जब आप हवाला जात को कमेंट्स में लिखते हैं, जो रेफरेंसेस मैं दे रही होती हूँ कमेंट्स में अक्सर औकात मैं देखती हूँ ब्रदर खुर्रम शहजाद जो है उनको लिख रहे होते हैं, इससे लोगों की मदद होती है। कई बार लोगों को एकदम से नहीं पता चलता कि मैं जल्दी से रेफरेंस बोल गई, लेकिन जब कमेंट्स में रेफरेंसेस लिख दिए जाते हैं तो दूसरे लोगों के काम आते हैं। बाद में जो लोग खुदा के कलाम को सीखते हैं उनके भी वो रेफरेंसेस जो हैं वो काम आ रहे होते हैं। मेरे अजीजों, जब हम गिनती की किताब उसके 12वें बाब की 6ठी आयत को पढ़ते हैं, तो अगर आपके पास मुमकिन है, बाइबल मुकद्दस है मौजूद, तो मेरे साथ इन हवाला जात को आज निकालते चले जाइएगा, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम में से आज बड़े ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ निकालिएगा। मैं भी इस रेफरेंस को निकाल रही हूं ताकि आप सबके साथ इसको शेयर कर सकूं। गिनती की किताब उसके 12वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा।
सो यहाँ पर हम देखते हैं गिनती की किताब उसके 12वें बाब की 6ठी आयत में जो रेफरेंस हमें मिलता है अयूब की किताब के इस रेफरेंस में, जो कि अयूब की किताब उसके चैप्टर नंबर 33 में रेफरेंस दिया गया है। ये इसकी तस्दीक करता है और ये सिर्फ एक हवाला नहीं जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा जो है रोया और ख्वाब के जरिए बोलता है, कलाम करता है। इसके अलावा योएल की किताब जिसे इंग्लिश में बुक ऑफ जोएल कहा जाता है, उसके 2 बाब की अगर 18वीं आयत को आप पढ़ें, योएल उसके 2 बाब की 28वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर भी खुदावंद के कलाम में इस बात की तस्दीक की गई है कि खुदा ख्वाबों में और रोया में बातें करता है। और ख्वाब की अगर बात की जाए तो ख्वाबों में जो है खुदा अपने फरिश्तगान के वसीला से भी अपने लोगों के साथ बोलता और कलाम करता है। मैं अपनी जाती तौर पर अपनी बात करूं तो कई बार खुदा रोया में भी मुझसे बात कर चुका है, कलाम कर चुका है, और ख्वाबों में तो बहुत ज्यादा खुदा मुझसे बातें और कलाम किया करता है। यहाँ तक कि मैं आपको एक फ्रेश ही ताजी बात बताऊंगी कि लास्ट वीक तकरीबन पिछले 2 वीक से मैं किसी शख्सियत से, किसी इंसान से मिलना चाह रही थी और मुझे था कि मैं उससे जरूर मुलाकात करूं, कुछ ना कुछ करके मेरी मुलाकात उस इंसान से जरूर हो जाए। और मैं खुदा से बड़ी दुआ कर रही थी कि खुदावंद मैं मिलना चाहती हूँ लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा। और क्यों नहीं रास्ता बन रहा? और 2 दिन पहले रात को जब मैं सोई तो खुदावंद ने एक ही रात में 2 तरह के ख्वाब के वसीला से मेरी 2 कंफ्यूजन को दूर किया कि खुदा की मर्जी नहीं कि मैं उस इंसान से मिलूं, और अगर मैं उस इंसान से मिलूंगी तो मेरे लिए खतरे का बाइस हो सकती है मुलाकात। सो खुदा ने ख्वाब में मुझसे बोला, कलाम किया और मुझे गाइड किया ताकि जिस इंसान से मैं मिलना चाहती हूँ मैं अपने कदमों को रोकूं और उससे मुलाकात ना करूं। खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि रास्ता उससे मुलाकात का इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसके साथ मुलाकात जो है वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। फिर इसी तरह एक और इंसान की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं खुदावंद से कह रही थी कि तूने क्यों इसको गुनाह में छोड़ दिया है, इसकी सारी बुराइयां तू देखता है, जानता है, और क्यों खुदावंद तू इसको कुछ कहता भी नहीं, तू इसको बचाता भी नहीं और मना भी नहीं करता। और मैंने इस बात को दुआ में रखा हुआ था, बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़े दुख के साथ मैं खुदा से इस बारे में दुआ कर रही थी। और यही सेम रात जिसमें खुदा ने मुझे मुलाकात करने से रोका दूसरे इंसान से, तो इस इंसान के बारे में भी खुदा ने मुझे दिखाया कि किस तरह से ये इंसान जो कि भटक गया है, किस तरह से शैतान ने नौरानी फरिश्ते का रूप लेकर इसको बहकाया है। और अब ये इंसान ऐसा बहक चुका है क्योंकि ये जिसको फॉलो कर रहा है इसको लगता है, इसने उस नूर को देखा है और इसको लगता है वो नूर जो है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन खुदा ने जाहिरी तौर पर मुझे ये बिल्कुल क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर ख्वाब में मुझे खुदावंद ने ये बात दिखाई कि शैतान जो है वो भी नौरानी फरिश्तों का रूप लेकर जाता है, लोगों को गुमराह कर देता है। और क्योंकि ये मैंने ख्वाब में देखा था और खुदावंद का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि शैतान नौरानी फरिश्ते का रूप धार कर जाता है लोगों को गुमराह करने और नेकी के रास्ते से, अच्छे रास्ते से हटाने के लिए लोगों को गाइड करता है। सो खुदा ने मेरी 2 कंफ्यूजन्स को जो है 2 रात पहले जो है दूर किया, एक ही रात में 2 तरह के ख्वाब दिखाकर, जिस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा दुआ कर रही थी, खुदावंद ने उस बात को क्लियर कर दिया। अब खुदावंद से मेरा सवाल ये था कि खुदावंद तू कुछ नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा? क्यों मैं नहीं देख पा रही कि तू किसी को कुछ कहता नहीं, जो जिसका जो जी चाहता है। और खुदा ने आखिरकार मुझे इंजाम भी दिखाया कि जो कुछ हो रहा है उसका आगे चलकर इंजाम क्या होना है। शैतान अगर नूरानी फरिश्ते का रूप लेकर किसी को जाकर सुनहरे ख्वाब दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है, अच्छी मंजिलें दिखाता है और कहता है कि वो रास्ता जो मैं बता रहा हूं इस पर चल तो तुझे अच्छी मंजिल मिलेगी, याद रखें उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, कुछ नहीं है। शैतान के पीछे चलने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय हलाकत के। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जब तक किसी बात की तस्दीक नहीं करती, ख्वाब में नौरानी चेहरे देखने पर यकीन ना करें
क्योंकि शैतान भी जो है वो भी होशियार है, वो भी शरीर है, और वो आज भी आम लोगों के पास नूरानी फरिश्ते का रूप लेकर धार कर चला जाता है ताकि लोग उसकी बात माने और गुमराही की तरफ चले जाएं। आप किसी से कितना भी प्यार करते हैं, किसी की कितनी भी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्यार करना भी अच्छी बात है, इज्जत करना भी अच्छी बात है, लेकिन याद रखें अगर किसी शख्स की बातों की तस्दीक बाइबल मुकद्दस में से नहीं होती तो कभी उसकी बात को अहमियत ना दें, कभी उसकी बात को ना माने। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े रिश्तों को खोया है, बड़े लोगों के प्यार को, बड़े लोगों की मोहब्बत को, चाहतों को, उनकी फेवर को खोया है। क्यों खोया है? क्योंकि जब उनकी बातों की तस्दीक खुदा के कलाम से नहीं होती तो मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने किसी की बात को अहमियत नहीं देनी, क्योंकि मेरी जिंदगी की बुनियाद खुदा का कलाम है, मेरी बेस बाइबल है। और अगर किसी की बातें, अगर किसी का चाल चलन, अगर किसी की एक्टिविटी, किसी का उठना बैठना, किरदार खुदावंद का कलाम उसकी तस्दीक नहीं करता कि वो खुदा की तरफ से है, तो फिर मैं अपने हाथ नहीं मिला सकती, मैं रिलेशंस नहीं बना सकती और नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि खुदावंद के कलाम में से मैंने यही सीखा है कि अगर हम खुदा को रखते हैं तो दुनिया से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की दोस्ती खुदा के साथ दुश्मनी होती है। इसलिए जरूर है कि जिस इंसान को भी हम जितना भी प्यार करते हैं, जितनी भी अहमियत देते हैं, अगर उसकी तालीम, अगर उसकी बातें, उसके अंदाज खुदावंद के कलाम की तरफ से नहीं है और खुदा का कलाम उनकी बातों की तस्दीक नहीं करता, तो पीछे हट जाएं, अपने कदमों को रोक लें। हो सकता है कि शैतान उस इंसान के बीच में से होकर आपको गलत गाइड कर रहा हो, ताकि आप खुदा के कलाम की हकारत करें, ताकि आप खुदा के कलाम की तहकीर करें और जिंदगी के रास्ते से निकलकर, जिंदगी के रास्ते से हटकर मौत के रास्ते पर लग जाए। शैतान का यही मकसद है हमारी जिंदगियों में कि वो हमें हलाकत की तरफ लेकर जाना चाहता है। लेकिन खुदावंद हमसे ख्वाबों में बोलता है, कलाम करता है, तो याद रखें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये खुदा की तरफ से है। हमें ख्वाब मिला है, ख्वाब देखा है तो खुदा की तरफ से है, रोया देखी है तो खुदा की तरफ से है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? खुदा के कलाम से। अगर किसी चीज की तस्दीक बाइबल मुकद्दस करती है तो हाँ वो खुदा की तरफ से है, अगर किसी चीज की तस्दीक बाइबल मुकद्दस नहीं करती तो फिर वो खुदा के कलाम से नहीं है। मैं बाइबल मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी तरतीब के साथ। मुझे अक्सर क्रिश्चियन टीवी चैनल्स वाले स्कॉलर कह देते हैं, जबकि मैं स्कॉलर नहीं हूँ। कई बार उन्होंने मेरी वीडियोस के साथ स्कॉलर का नाम भी लिखा कि स्कॉलर मारिया। कई लोग मुझसे बात करते हुए मुझे कहते हैं कि आप स्कॉलर से भी बढ़कर हो, पूरी बाइबल मुकद्दस को किसने आज तक तरतीब से पढ़ाया है सोशल मीडिया पर। और मुझे कई बार खादमीन जो है अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में से आप पहली ऐसी खवातीन हैं जो सोशल मीडिया पर पूरी बाइबल मुकद्दस को तरतीबवार पढ़ा रही हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रही हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं अक्सर औकात कहती हूँ ये तो खुदा की बरकत है, मेरा अपना इसमें से क्या है? ना तो ये मेरी अपनी ओन चॉइस है, ये खुदा की बरकत, खुदा का फजल, और खुदा ने डिसाइड किया मेरे लिए। ये खिदमत खुदा ने मेरे लिए रखी थी, मुझे दे दी। और इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि अब मैं अपने आप को उस्ताद समझूं और किसी दूसरे को कुछ ना समझूं। कहने का मकसद ये है कि कलाम में मुकद्दस का मुझे काफी तौर पर खुदा ने इल्म दिया है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे अक्सर जब ख्वाब ऐसे आते हैं जिनमें मुझे लगता है कि खुदा मुझ पर कुछ जाहिर करना चाहता है, मुझे कुछ बताना चाहता है, तो कुछ सीनियर खुदा के खादमीन हैं जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ। मैंने कभी अपने आप से फैसले करना नहीं पसंद करती, बल्कि मैं खुदा के खादमीन से डिस्कस करना पसंद करती हूँ कि वो खुदा के कलाम में से तस्दीक करके मुझे बताएं। हालांकि मैं खुद भी रेफरेंस खोल कर तस्दीक कर सकती हूँ, लेकिन एक और दो गवाह जो होते हैं ये बड़े काम के गवाह होते हैं और मैं इनको हमेशा अपनी जिंदगी में रखना पसंद करती हूँ। तकरीबन 2 साल गुजरे, मुझे ख्वाब में एक 4 परों वाला फरिश्ता नजर आया और एक 6 परों वाला फरिश्ता नजर आया। और मैंने
जब वो ख्वाब देखी तो बड़ी खूबसूरत ख्वाब थी और मैंने अगले दिन उठकर पादरी साहब को मैसेज किया। पादरी साहब जो कि इल्मुल आखिरत का और फरिश्तगान का बहुत इल्म रखते हैं, और मैंने उनसे शेयर किया कि पादरी साहब ये ख्वाब मुझे आया है, मैं खुश भी बहुत हूँ, मेरे ज़हन से निकल भी नहीं रहा, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आई, कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये 2 फरिश्ते क्यों दिखाए गए। फिर पादरी साहब ने मुझे बाइबल मुकद्दस के रेफरेंस के साथ क्लियर किया। उन्होंने कहा कि मैं भूल गई हूं, अगर नाम गलत कर जाऊं, आपके पास क्लियर हो तो आप इसको कर सकते हैं। दानियल नबी का या हिस्कियल नबी का उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि इस नबी को भी इसी तरह यही फरिश्तगान नजर आए थे, लेकिन बेटा आपकी ख्वाब में और उसकी ख्वाब में फर्क इतना है कि उसके साथ बाद में उसको खुदा की आवाज सुनाई दी थी, खुदा ने कलाम किया था, लेकिन आप कहती हो कि आपने देखे हैं फरिश्ते, लेकिन आपको आवाज कोई भी सुनाई नहीं दी। तो पादरी साहब ने मुझे कहा कि ये रोया एक ही रोया है, सेम जैसी वो नबी ने रोया देखी थी वही आपको खुदा ने दिखाया है, सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन हम यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में से क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं कि खुदावन ने वो जो खिदमत आपको दी है उसको कंफर्म किया है कि वो आपकी चॉइस नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से आपको खिदमत दी गई है। और उन्होंने मुझे कहा कि खुदावन आपके वसीला से बहुत सारे लोगों को बेटा बचाना चाहता है, जो खिदमत आप कर रही हो उसे जारी रखो, जितने चैलेंजेस आते हैं, जितनी मुश्किलात आती हैं, डट के उनका सामना करना है और खुदा की खिदमत करने से इनकार नहीं करना। सो मेरा जाती तजर्बा है, क्योंकि पहली बार मैंने बर्फानी आदमी को 13 साल की उम्र में रूबरू देखा था, अपनी आंखों से जागते हुए देखा था, और 13 साल की मेरी जिंदगी का अरसा था, टाइम था जब मेरी जिंदगी में मुसीबतों ने शुरू होना था। और मेरा जाती तौर पर तजर्बा है कि जब मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आने वाला होता है या ज्यादा ही कड़ी आजमाइश आने वाली होती है, तो हमेशा खुदावंद जो है फरिश्तगान को दिखाकर मुझे तकवीयत देता है, मुझे हौसला देता है। और इसी साल के शुरू में भी इसी तरह मुझे एक ख्वाब आई जिसमें मैंने फिर से फरिश्ते को देखा, और मैंने देखा कि मेरा एक दुश्मन आया है जिसको मैं अपने घर में आने से रोक रही हूं, लेकिन वो जोर जबरदस्ती करके इंटर हो जाता है, और उसके बाद बहुत सारे मेरे मुखालिफ उठते हैं जो हर तरफ फैल जाते हैं, और मैं बहुत परेशान होती हूँ कि ये क्या हो गया कि हर तरफ मेरी मुखालफत ही मुखालफत है। और जब मैं बहुत अपसेट होती हूँ तो खुदा का फरिश्ता मुझे नजर आता और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, और मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया खुदा की तरफ से कि खुदावंद ने मुझे दिखाया है कि अगर मुश्किलात आ रही हैं, अगर मुखालफत आ रही है, अगर तंगी आ रही है, तो मेरा जलाल, मेरा फजल भी तेरे साथ साथ होगा और मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा के कुर्बत में रहने का असर है कि जब हम खुदा की जितनी कुर्बत में रहते हैं उतनी ज्यादा हम खुदा की बरकतों का, खुदा की मोहब्बत का और खुदा के फजल का तजर्बा करते हैं। और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ। 35 साल की उम्र है मेरी, और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत बार खुदा जो है मुझसे कलाम कर चुका है, मुझे रोया में मिल चुका है, ख्वाबों में मुझसे बातें कर चुका है। और मेरी तो दुआ है हर मसीही शख्स जो है इसी तरह खुदा की बरकत का तजर्बा करता रहे। थैंक यू सो मच ब्रदर खुरम शहजाद ने रेफरेंस जो है इस रोया का नीचे कंफर्म किया है, डैनियल उसके 8वें चैप्टर की 16 वर्स है। थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बाकी आप अजीजों में से अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सो हम देख रहे हैं पहला पॉइंट के ख्वाब और रोया के जरिए खुदा जो है अपने लोगों के साथ कलाम करता है। इसमें मैंने अपनी एग्जाम्पल्स भी आपको दी हैं कि किस तरह से मेरा तजर्बा रहा कि खुदा मुझसे भी बोलता और कलाम करता है, और खुदा आपसे भी इसी तरह बोलना और कलाम करना चाहता है। खुदा की कुर्बत में आए, खुदावंद आपसे जरूर बोलेगा, कलाम करेगा और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। इससे आगे चले तो खुदा डायरेक्टली भी जो है अपने लोगों से बातें करता रहा है। बुक ऑफ एक्सोडस उसके 19वें बाब की 19वीं आयत में पढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा डायरेक्टली भी बोलता है। खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत के दौरान इस दुनिया में थे तो तब भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो तब भी आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर इसके अलावा यीशु मसीह के लिए एक और बार आसमान से आवाज आई जहां पर खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है,
इसकी सुनो। सो यीशु मसीह के दौर में बात कर ले या ओल्ड टेस्टमेंट के दौर की बात कर ले, खुदा डायरेक्ट भी अपने लोगों से बोलता है और कलाम करता है। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को भी एज ए खुदा के तौर पर पेश करती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा होकर इस जमीन पर, रूहे जमीन पर इंसान का रूप लेकर आए, तो याद रखें ओल्ड टेस्टामेंट में जब जब हम देखते हैं कि खुदावंद ने नबियों से बातें की, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान इस बात को बिल्कुल क्लियर कंफर्म किया कि खुदा बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, बल्कि बेटे ने ही खुदा को हमेशा जाहिर किया है। सो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के कहे गए ये लफ्ज इस बात को क्लियरली कंफर्म करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो खुदा अपने लोगों के साथ बातें करता था, नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ बातें करता था, वो यीशु मसीह था। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, बल्कि बेटे ने ही उसको जाहिर किया है। सो यीशु मसीह पहले भी कलाम करता था, फिर अपने दौर में जब वो इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया तब तो कलाम करता ही था, लोगों को बचाता था, मौजज़ात करता था। लेकिन इसके अलावा यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने के बाद भी अपने लोगों से मुलाकात करता, कलाम करता। पौलुस रसूल को हम देखें तो पौलुस रसूल के पास यीशु मसीह डायरेक्ट एक नूर में से होकर जाता है और बोलता है और कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस रसूल जब साउल था कहता है मैं तुझे क्यों सताता हूं, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। और वहां पर यीशु मसीह अपने आप को पौलुस रसूल पर जाहिर करता है। और हर बार की तरह जब खुदावन के डायरेक्ट बात की बात आए तो मैं साधु सुंदर सिंह का नाम लेना हमेशा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे और आपके, हमारे ही दौर का खुदा का खादिम, 18वीं सदी का खुदा का खादिम है, जिस पर खुदावन यीशु मसीह ने नूर में आकर अपने आप को साधु सुंदर सिंह पर जाहिर किया। और 19वीं सदी तक हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह ने जो खुदावन की खिदमत की, वो आज तक जो है मेरे और आपके, हम सब के लिए, आने वाली तमाम जनरेशन टू जनरेशन जो है खूबसूरत एग्जाम्पल है। और साधु सुंदर सिंह की बात जो है ये ज्यादा पुरानी नहीं, ये हमारे ही दौर की बात है कि खुदावन आज भी जब चाहता है, जिसके पास जाता है, चाहता है डायरेक्ट चला जाता और बोलता और कलाम करता है। और इसके अलावा खुदा फरिश्तों के वसीला से भी अपने लोगों से बोलता और कलाम करता है। इसके लिए कुछ बाइबल मुकद्दस के रेफरेंसेस हैं। अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं सारे रेफरेंसेस को निकालकर नहीं पढ़ूंगी। अमाल की किताब उसके 8वें बाब की 26वीं आयत को नोट कर लीजिएगा। मैं रेफरेंस को फिर से रिपीट कर रही हूं। अमाल की किताब एक्स चैप्टर 8 वर्स 26, इसको नोट कर लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके पहले बाब की 20वीं आयत को आप पढ़ लीजिएगा। फिर लूका की अंजील उसके पहले बाब की 26वीं आयत से 31वीं आयत तक, ये सारे रेफरेंसेस को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अपने फरिश्तों के वसीला से भी अपने लोगों के साथ बोलता और कलाम करता है। ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, इनमें से खास रेफरेंस जो है मुकद्दस माँ मरियम के पास खुदा का फरिश्ता जाता है, जिब्राइल नाम का फरिश्ता जाता है, जो कि मुकद्दसा मरियम को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खबर सुनाता है। इसके अलावा मुकद्दस यूसुफ के पास खुदा का फरिश्ता जाता है, जो मुकद्दस यूसुफ को हिम्मत देता और कहता है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की तरफ से है। सो खुदा का फरिश्ता इसके अलावा जकरिया के पास भी जाता, उससे भी बोलता है, कलाम करता है। और इससे पहले ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा का फरिश्ता बहुत जगहों पर जाहिर हुआ और उसने जो है बहुत सारे लोगों से बातें की, उनसे कलाम किया। यहाँ तक कि हम देखते हैं बाप इब्राहिम के पास 3 लोग जाते हैं, 3 मेहमान आते हैं, जिनमें से 2 खुदा के फरिश्ते और एक खुदावंद यीशु मसीह खुद है, जो इंसान का रूप लेकर बाप इब्राहिम से मिलने जाती हैं हस्तियां। और बाप इब्राहिम जो है उनकी दावत करता है, उनको अच्छा खाना खिलाता है। सो ये खुदावंद की तरफ से बहुत सारे इंतजाम किए हैं। खुदा ने अगर इंसान को प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया और उनको बागे अदन में रखा, दुनिया की जिंदगी की सारी आसाइशें मुफ्त में फराहम की, ताकि खुदा जो है इंसान से बातें कर सके, रफाकत रख सके
और इंसान अपने गुनाह, अपनी गलती की वजह से अगर बाग़े अदन से निकाल तो दिया गया, लेकिन खुदा ने कभी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों के साथ खुदा इंसान से बोलता रहा, कलाम करता रहा, खुद को इंसान पर जाहिर करता रहा, अपनी मर्जी को इंसान पर जाहिर करता रहा, इंसान की हकीकी मंजिल को इंसान पर जाहिर करता रहा, और फिर खुदा खुद यीशु मसीह का रूप लेकर इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आ गया, ताकि इंसान के लिए, हम इंसानों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए हमें जिंदगी की खबर दे सके, जिंदगी की खुशखबरी को पेश कर सके, हमारे लिए फिर से जन्नत के रास्ते को वापस खोल सके, क्योंकि इंसान जिस जन्नत के बाग से बाहर निकाल दिया गया था, खुदा की उसी वक्त से ख्वाहिश थी कि खुदा फिर से इंसान को वहां पर वापस बुलाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब जब उसके पहले चैप्टर को पढ़े तो यहाँ पर से बाग़े अदन का किस्सा शुरू होता है, और इसके अलावा जब हम बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, उसके आखिरी चैप्टर को पढ़े तो वहां पर फिर से लिखा है कि बाग़े अदन का रिस्टोर होने का टाइम आ गया है, फिर से फिरदौस का बाग दोबारा लगेगा, यानी कि नया आसमान, नई जमीन बनाई जाएगी। ये जिस जमीन पर हम रहते हैं, इस जमीन को खुदा ने आदम को कहा कि तेरे सबब से ये जमीन जो है ये लानती हो गई। अब आदम के सबब से ये जमीन लानती तो हो गई, लेकिन खुदा ने इस जमीन को लानती नहीं रहने देना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हम सबकी लानतों को अपने ऊपर लिया और हम सबको पाक किया, साफ किया, बेऐब किया, रास्तबाज ठहराया। और अब ये जमीन जो आदम के गुनाह की वसीला से लानती हुई थी, इस जमीन का भी खात्मा जल्द होने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है। ना ये जमीन रहनी है, ना ये आसमान, बल्कि खुदावंद का कलाम बुक ऑफ रेवलेशन में बताता है कि नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और जैसे इस जमीन में खूबसूरत बाग़े अदन था, अब जब नया आसमान और नई जमीन होगी तो फिर नई जमीन पर खुदा नए यरूशलेम को कायम करेगा, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर कहा जाता है, और उसमें खुदा के लोग चले फिरेंगे, रहेंगे, सुकूनत करेंगे, और खुदावंद की तारीफ, खुदा की तमजीद करेंगे, खुदा की वैसी ही रफाकत में खुदा के साथ रहेंगे जैसी रफाकत में रहने के लिए खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया। सो मैं और आप, हमें भी खुदा की आज जो रफाकत मिलती है, हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन रूबरू अगर हम ना भी इस रूहे जमीन पर देखें, तो आने वाले वक्त में हम अपने खुदा को रूबरू देखेंगे, उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, चले फिरेंगे, और अपने जिंदा खुदा से बातें किया करेंगे, उसकी प्रस्तिश किया करेंगे। नए यरूशलेम में खुदा का तख्त होगा, खुदा के लोग होंगे, और खुदा की हजूरी होगी, और हर तरफ शादमानी होगी। सो आज खुदावंद के कलाम में से हमने जिन तरीकों से देखा कि खुदा आज भी अपने लोगों से बोलता है, कलाम करता है, मैं चाहूंगी, गुजारिश करूंगी कि अपने दिल को हमेशा खुला रखें, अपने कानों को हमेशा खुला रखें, क्योंकि खुदा जब आपसे कलाम करे, आपसे बोले, तो आप उसको कबूल करने वाले हो सके। याद रखें, खुदा अपने खादमों के वसीला से भी बोलता और कलाम करता है, लेकिन इसका फर्क मैंने इस वीडियो के शुरू में इसकी बात की थी। हर किसी के वसीला से खुदा बात नहीं करता। बहुत सारे इंसान हैं जिनमें से शैतान निकलकर बातें करता और आपको गुमराही की तरफ लेकर जाता है, दीन और दुनिया दोनों को जीना सिखाता और कहता है जी 50-50 यसू दे घर भी जा सकते हो, आ भी कर सकते हो, कोई नहीं, खुदा नू कोई फर्क नहीं पैंदा, खुदा ते रास्तबाज़ां नू प्यार करदे ते खुदा ने सानू भी रास्तबाज बनाया है। फिर कहते हैं खुदा ते रहीम है, रहम करन वाला खुदा है, तुसी दुनियादारी भी रखनी है ते दीनदारी भी रखनी है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती। याकूब की किताब उसके 4 बाब की 4 आयत को पढ़ लीजिएगा, अगर किसी के लिए पॉसिबल हो तो इस आयत को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे, स्क्रीनशॉट लेकर भले पिक्चर में डाल दे। याकूब की किताब उसके 4 बाब की 4 आयत है,
क्लियर करता है खुदावंद का कलाम कि दुनिया से जो दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी रखता है। बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती जो हमारे लोग कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों रखने पड़ते हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस स्ट्रेट फॉरवर्डली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली हमें बताती है कि अगर खुदा से दोस्ती रखनी है तो फिर दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, दुनिया में रहकर जीना है, लेकिन दुनिया जैसा नहीं होना, उनके जैसे काम नहीं करने। आज हमारे कई मसीही अपने रोजे भी रख रहे हैं, उनके रोजे भी रख रहे हैं, अपनी भी ईद मनानी है, अपना भी ईस्टर मनाना है, तो उन्होंने भी ईद ते जाके खाने खाने ने, उन्होंने भी बिरयानियां भी खानियां ने, ते खीरा भी खानियां ने, ते सूजी भी पक्की खानी है, क्योंकि जी भाईचारे दा सिर्फ सबक सुना रहे हैं। याद रखें, खुदावंद का कलाम इजाजत नहीं देता कि हम गैर कौमों के त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि गैर कौमों के त्योहार जो हैं ये मेरे और आपके हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी का इनकार करते हैं। सो कई दीन और दुनिया को साथ साथ रखने वाले अपने भी 40 रोजे रखेंगे और जाके गैर कौमों की ईदें भी सेलिब्रेट करेंगे। मैं खुदावंद के कलाम को समझते हुए कभी भी रोजों की मुखालफत नहीं करती। रोजे रखना बहुत अच्छी बात है, हम सबको रखने चाहिए, और रोजे के लिए हमें ये रोजों का सीजन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि साल में हमें चाहिए कि हर महीने या तो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक या वंस अ मंथ हमें एक बार रोजा जरूर रखकर दुआ करनी चाहिए। बाकी ये जो 40 रोजों का सीजन है ये बड़ा ही बाबरकत और खूबसूरत सीजन है, मैं इसकी कभी मुखालफत नहीं करती, और रोजों के सीजन की मुखालफत करने वालों को मैं जरूर कंडेम करूंगी कि इस पाक सीजन की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 40 रोजों के खूबसूरत सीजन को ज्यादा वो लोग मनाते हैं जिनके आगे खुदा की कोई इज्जत नहीं, कोई मुकाम नहीं, कोई म्यार नहीं। लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं उनकी वैसे ही जिंदगी में प्रैक्टिस होती है, उन्होंने वंस अ वीक रोजा रखना ही होता है या कई वंस अ मंथ रोजा रख के खुदा के कदमों में जिंदगी अपना वक्त बिताना पसंद करते हैं। सो 40 रोजों के इस दौर में, इस वक्त में आप में से जितने लोग रोजे रख सकते हैं जरूर रोजे रखें। जितने हम रोजे रखते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदा की कुर्बत हमें मिलती है, और खुदा कई लोगों से इन रोजों के दौरान बोलता है, ख्वाबों में बोलता है, कलाम करता है। लेकिन अगर याद रखें कि कोई बात खुदा के कलाम से हटकर खुदा कहे कि जाके तू कुर्बानी का गोश्त खा के आ सकता है, तो बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती। अगर खुदा कहे कि तू गैर कौमों की भी ईदें मना सकता है, तो बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती। सो बी केयरफुल, किसकी बात सुन रहे हैं, क्या बात सुन रहे हैं, हर किसी की बात को खुदा के कलाम से जरूर देखना है। अगर खुदा का कलाम किसी बात की तस्दीक करता है तो डू दैट, दिस इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर खुदा का कलाम किसी चीज की, किसी बात की तस्दीक नहीं करता, तो याद रखें वो काम ना करें, क्योंकि खुदा उससे नाराज होगा। सो रोजे रखने वालों को जाने से पहले इनकरेज करना चाहूंगी, अगर तो अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अगर तो अपना दिल खुदा को देना है, अगर तो जिंदगी खुदा के कदमों में गुजारनी है, तो रोजे रखें, 40 के 40 रोजे रखें, दुआ करें। और अगर आपने खुदा को अपने कामों के साथ जलील ही करना है, तो याद रखें इन रोजों को रखने का आपको कोई फायदा नहीं, खुदा की कोई कुर्बत नहीं मिलने वाली। खुदावंद का कलाम कहता है खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। खुदा गुनाहगारों की एक ही सूरत में सुनता है, जब गुनाहगार पछतावे के साथ आते, खुदा के सामने रोते, गिड़गिड़ाते और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तब खुदा गुनाहगारों की सुनता है। अदरवाइज बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। सो वो लोग जो झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, दगाबाजी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, जिनाकारियां करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ वफादार नहीं है, याद रखें ऐसों की दुआएं ना खुदा सुनता है, ना खुदा ऐसों की इबादतें कबूल करता है, बल्कि ऐसों की दुआएं खुदा सुनना चाहता है, इबादतें कबूल करना चाहता है। इसीलिए खुदा ने ऐसों को तालीम दी है कि अपने गुनाहों से
तौबा कर लें। सो अगर आप में से किसी की जिंदगी में अब तक कोई गुनाह शामिल है तो ये सीजन है, जरूर रोजे रखें, दुआ में वक्त गुजारें, रो कर गिड़गड़ा कर खुदा से फरियाद करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और खुदा की हुजूरी में वफादार हो जाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यस्सु के खुदावंद, मैं मसीह यस्सु के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे कलाम को सीख सके और तुझसे बरकत हासिल कर सके। ए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे साथ मिलकर जितने लोगों ने तेरे पाक कलाम को सीखा है। ए बाप, तू इन तमाम लोगों को छू, बरकत दे, फजल दे कि तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में उतर जाए, इनके दिलों में जड़ पकड़े, और खुदावंद तेरे लोग इसके खुदावंद इवज 100 गुना फल लाने वाले हों, तेरी पाक हुजूरी में आगे बढ़ने वाले हों। खुदावंद जैसे तू अपने लोगों से बोलता और कलाम करता है, खुदावंद मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि मेरे साथ जितने लोग मिलकर तेरे पाक कलाम को सुनते और सीखते हैं, खुदावंद तू जरूर इन लोगों के साथ भी बोल, इनके साथ भी कलाम कर, तू ख्वाबों में, रोया में अपने लोगों के साथ मुलाकात कर खुदावंद, ताकि तेरे लोग तेरी आवाज को सुनने वाले हों। तेरा कलाम कहता है, यस्सु ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। खुदावंद ये तेरे लोग हैं, ये तेरी भेड़ें हैं, ये जरूर तेरी आवाज को सुने, ये जरूर तेरी आवाज को पहचाने और तेरे पीछे पीछे चले, तेरी रफाकत में रहें और यस्सु की आमद के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यस्सु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को छू, बरकत दे खुदावंद, तू अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि खुदावंद तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।